शाबाश फखरे पाकिस्तान, शाबाश फखर जमान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फैसलाकुन मैच में आज फिर सेंचुरी जड़ दी। 99 गेंदों पर 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से करियर की 6वीं सेंचुरी स्कोर की। कप्तान बाबर आजम छक्का मारने की कोशिश में 94 पर आउट हो गए। हसन अली ने 11 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 32 रन बनाए। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 321 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी, 54 पर एक खिलाड़ी आउट। मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेल रहे हैं? वफादारी का इम्तहान लिया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें खान साहब से दूर कर दिया? पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन के वज़ीर आज़म से शिकवे, कहा इंतकामी कार्रवाई करने वालों को बेनकाब किया जाए। तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ। आसिफ जरदारी से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा कोई मुलाकात करने नहीं जा रहा। तहरीक इंसाफ के लिए 10 साल खून पसीना एक किया। तहरीक इंसाफ में शामिल हैं और शामिल रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसी। अभी जो खान साहब ने एतमाद का वोट लिया है, सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो एतमाद का वोट ना ले सकते। जिस तरह आप जानते हैं कि पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी। खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो यहाँ पे MP MNA वज़रा मौजूद हैं, हम ये समझते हैं कि ये सख्त ज़्यादती है और खान साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ के बाद अरकान असेंबली का जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। जहांगीर तरीन के हमराह अदालत भी गए। राजा रियाज ने कहा इमरान खान के एतमाद का वोट लेने में किरदार जहांगीर तरीन का था। पंजाब हुकूमत भी जहांगीर तरीन ने बनाई। PTI पंजाब के सदर एजाज चौधरी कहते हैं इजहार यकजहती करने वालों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की। पंजाब हुकूमत ने जहांगीर तरीन के हिमायतियों की फहरिस्त तैयार कर ली। वज़ीर आला पंजाब की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात में इन अरकान से मुताल्लिक़ फैसला किया जाएगा। PTI अरकान के जहांगीर तरीन के साथ अदालत जाने पर शहजाद अकबर का तबसरा, कहा उनकी जिम्मेदारी एहतसाब की ना होती तो शायद वो भी साथ चले जाते। जहांगीर तरीन के शिकवे का जवाब भी दे दिया। बोले आपका नारा एहतसाब हो तो ये नहीं हो सकता कि दूसरों का एहतसाब करें, अपनों को छोड़ दें। किसी एक गिरोह या शख्स को निशाना नहीं बनाया जा रहा। JDW की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 7-8 अरब का है। क्या पीपल्स पार्टी PDM के इस्तीफे देने के फैसले का साथ देगी? अहम फैसलों के लिए बिलावल भुट्टो ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 11 अप्रैल को तलब कर लिया। शेरी रहमान कहती हैं हमारी CEC सोचेगी क्या जवाब देना है। हम इस तरह चार्जशीट के जरिए जवाब दे नहीं। PDM का कोई आईन नहीं। डिक्टेशन के माहौल में जमहूरी इत्तेहाद नहीं चलते। दिलावर साहब मुस्लिम लीग नून से आए हुए हैं, उन्होंने 4 का ग्रुप बनाया, उनको हम क्यों ना लें? यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं मुस्लिम लीग नून खुद भी इस्तीफे नहीं देना चाहती। मुस्लिम लीग नून सिर्फ इस्तीफों का मलबा पीपल्स पार्टी पर गिराना चाहती है, सिर्फ पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराना चाहती है। CEC के बाद इस्तीफे दे भी दें तो नून लीग नहीं देगी। हुकूमत पंजाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से इंकारी है। अदालती फैसले के बावजूद बल्दियाती इदारों को काम नहीं करने दिया जा रहा। नून लीग के एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म के कहने पर जो हुक्म अदूली कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस ले। अदालत ने लिखा कि बल्दियाती इदारे उसी हालत में बहाल होंगे जिस हालत में पहले थे। हुकूमत पंजाब वज़ीर बल्दियात तौहीन अदालत और तौहीन आइन कर रहे हैं। PDM छोड़ने वाली ANP का कराची के हल्का 249 में नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल की हिमायत का ऐलान। अपने उम्मीदवार को मिफ्ताह इस्माइल के हक में दस्तबरदार करा दिया। ANP सिंध के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि सूबाई मुशावरती काउंसिल से मुशावरत के बाद मिफ्ताह इस्माइल की हिमायत का फैसला किया। मिफ्ताह इस्माइल का कहना है ANP का फैसला खुशाइंद है, ANP के साथ मिलकर हल्के में काम कराएंगे।
मुसल्ला फाश पर तनकीद करने वालों के खिलाफ 2 साल की कैद और 5 लाख तक के जुर्माने होंगे। कानून की मुखालिफत करने वाले के खिलाफ सिविल अदालत में केस चलेगा। कायमा कमेटी बराए दाखिला ने क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बिल की मुखालिफत की। वजारत कानून ने बिल की मुखालिफत जबकि वजारत दाखिला ने हिमायत की। इजलास में वोटिंग कराने पर 5-5 वोट बराबर हुए तो चेयरमैन कमेटी खुरम नवाज ने हुकूमती रुकन अमजद अली खान के मुजवजा बिल के हक में वोट डाल दिया और बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। मरियम औरंगजेब बोली, प्राइवेट मेंबर को चाहिए कि वो आर्टिकल 19 पढ़ लें। हतक इज्जत आज़ादी इजहार का कानून मौजूद है। आगा रफीउल्लाह बोले, ये कानून सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होगा। इदारों पर नेक नियति से की गई तनकीद भी इस कानून के दायरे में आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि रूस से ताल्लुकात पाकिस्तानी खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। रूस के साथ तिजारत, तवानाई, सिक्योरिटी और दिफा में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का शिमाली जनूबी गैस पाइपलाइन मंसूबे के हल के आज़म का इजहार। कहा, चाहते हैं ये मसला जल्द हल हो और इस पर काम शुरू हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान तनाज़े के सियासी हल पर जोर। कहा, पाकिस्तान अफगान अमन अमल में रूस की काविशों को सराहता है। वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी वज़ीर ख़ारिजा को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन चाहता है। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव की मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की सलामती बिलखुसूस अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। PFF हेडक्वार्टर पर कब्जा रुकनियत मुअत्तल किए जाने की वजह बना। अशफाक हुसैन ग्रुप ने PFF हेडक्वार्टर्स पर कब्जा करके नॉर्मलाइजेशन कमेटी से इख्तियारात जबरदस्ती हासिल कर लिए थे। फीफा ने कंट्रोल वापस करने के लिए 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था। PFF में इक़्तिदार की जंग का नतीजा पाकिस्तान की मुअत्तली की सूरत में सामने आया। साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल टीम ईसा खान कहते हैं कि फुटबॉल हाउस पर कब्जे के बाद पाबंदी तो लगना थी, 4 साल से जो हो रहा है उसका नुकसान सिर्फ फुटबॉलर्स को हुआ। फुटबॉलर कलीमुल्लाह ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में बहुत से फुटबॉलर्स बेरोजगार हो जाएंगे। मुल्क में कोरोना से मुसलसल दूसरे रोज 100 से जायद अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 102 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। मजीद 4004 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। गुज़िश्ता रोज 41,699 टेस्ट किए गए। बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में मजीद इजाफा रिकॉर्ड। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रही। सूबे में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हफ्ते और इतवार को बैन सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी भी कोरोना में मुब्तला। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा, लेकिन आबादी का बड़ा हिस्सा अब तक वैक्सीन से महरूम। मुल्क भर से वैक्सीन न लगाए जाने की शिकायत। कोरोना से बचाव के लिए वज़ीर आला पंजाब का आवाम की मुफ्त वैक्सीनेशन कराने का ऐलान। वैक्सीनेशन सेंटर्स का दायरा कार बतदरीज बढ़ाने का फैसला। इस्लामाबाद में 80 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग अफराद की घर पर वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया। सिंध की जेलों में कैदियों की कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कराची में मौसमियात चरंगी के करीब धमाका, खातून और 2 बच्चे जान बहक, 5 अफराद जख्मी। पिज्जा की दुकान में होने वाले धमाके से 3 गाड़ियों और करीबी दुकानों को नुकसान पहुंचा। एनी शाहिदीन का कहना है धमाके से एक इलेक्ट्रिक की गाड़ी उलट गई। शहरियों ने गाड़ी में मौजूद 2 अफराद को बाहर निकाला। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है धमाका गैस भरने से हुआ। सिलेंडर से गैस लीकेज धमाके की वजह बनी। जज आफ्ताब आफरीदी कत्ल केस में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। DPO मोहम्मद शुएब ने बताया कि मुल्जिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई। वाकया जाती दुश्मनी का है। दोनों खानदानों की आपस में 7 साल से दुश्मनी चली आ रही है। जज आफ्ताब आफरीदी, उनकी अहलिया, बहू और उनके नवासे को इतवार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था।
सिंध और बलूचिस्तान से मनशियात अफ्रीका और मशरक़ वस्ता भेजे जाने का इंकशाफ। स्मगलिंग में बैनुल अक़वामी स्मगलर मुलविस है। सिंध हाई कोर्ट में पेश। कराची पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम 25 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात समुद्र के रास्ते भेजी जाती है। रकम मुत्तहिदा अरब इमारात और अमान में वसूल की जाती है, जिसे रियल स्टेट में लगाया जाता है। नेटवर्क के कारिंदे बलूचिस्तान में गवादर और तुर्बत, जबकि सिंध में मलीर में मुकीम हैं। सिंध का नेटवर्क कराची से ऑपरेट होता है। 10 अप्रैल को हल्का NA 75 डस्का में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। हल्के के 3 से 7 पोलिंग स्टेशन को 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। एक कैटेगरी में शामिल 47 हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के लिए कैमरे नस्ब कर दिए गए। रेंजर्स के 1000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। फौज की 10 टीमें भी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर मौजूद होंगी। दादी का मां बनकर फ्रॉड करने से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि दादी ने अदालत में खुद को मां जाहिर करके खातून को मां के हक से ही महरूम कर दिया। दादी की नीयत और अदालत से धोखे के बाद उसे बच्ची की तहवील कैसे दी जा सकती है? दादी तो बच्ची की तहवील की लाइन में आती ही नहीं। इस्लाम और कानून तहवील का हक पहले माँ, फिर नानी और फिर खाला को देता है। इस केस में दादी ने फ्रॉड किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। माँ माजूर भी हो तो उसकी ममता का नेमुल बदल नहीं हो सकता। आज बच्ची माँ को तहवील में दे, 15 दिन बाद उससे पूछें दादी के पास जाना है तो जवाब मिल जाएगा। अदालत का बच्ची को माँ की तहवील में देने का हुक्म। रहीम यार खान में घर के कामकाज पर देवरानी और छिटानी में झगड़ा। दोनों में तल्ख कलामी के बाद हाथापाई हुई, फिर एक दूसरे पर तेज धार आले से हमला कर दिया। तेज धार आले के हमले से एक खातून जाँ बहक, एक जख्मी। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। IMF ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तानी मईशत पर IMF रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल महंगाई 8.7%, करंट अकाउंट खसारा 1.5% और बेरोजगारी की शरह में 0.5% इजाफा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल महंगाई की शरह 8% और अगले साल करंट अकाउंट खसारा 1.8% रहने का इम्कान है। 32% पाकिस्तानियों ने महंगाई को मुल्क का सबसे अहम मसला करार दे दिया। 20% ने बेरोजगारी को, 10% ने गुर्बत में इजाफे को पाकिस्तान के अहम मसाइल की फहरिस्त में शुमार किया। चारों सूबे में अवाम ने महंगाई की दुहाई दी। खैबर पख्तूनख्वा में 38%, सिंध में 31%, पंजाब में 31%, जबकि बलूचिस्तान में 30% ने महंगाई को पाकिस्तान का नंबर 1 मसला बताया। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने नए सर्वे जारी कर दिए। PTA ने चोरी और गुमशुदा फ़ोन ब्लॉक करने के लिए नया निज़ाम बना दिया। सार्फिन अपने मोबाइल के IMEI ब्लॉक कराने की दरख्वास्त दे सकते हैं। चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन शिकायत के 24 घंटों के अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉकिंग दरख्वास्त मिलने के बाद दरख्वास्त कुनंदा को हवाला नंबर दिया जाएगा। गुमशुदा फ़ोन मिलने पर शिकायत कुनंदा को अनब्लॉकिंग के लिए भी इसी तरीक़ाकार पर अमल करना होगा। FIA ने JDW के 3 ओहदेदारों के नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिए। FIA ज़राए के मुताबिक तीनों मुलाजिम मुल्क से बाहर सफर नहीं कर सकते। JDW तरीन फार्म सिस्टम्स और तरीन डेयरी फार्म्स के 3 अकाउंट्स भी मुंजमद अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है। जमानत मनसूखी के केस में नैब ने मरियम नवाज के जवाब का जायजा लेने के लिए मोहलत मांग दी। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज ने नैब की तरफ से जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त बमा जुर्माना खारिज करने की इस्तदा की है। मरियम नवाज का मौक़िफ़ है कि नैब का काम करप्शन रोकना है, सियासी बयानात पर कार्रवाई करना नहीं। नैब की दरख्वास्त से बज़ाहिर लगता है कि चेयरमैन नैब हुकूमत के तर्जुमान है। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर हर पढ़ा लिखा फ़र्द हैरान, परेशान और फिक्रमंद है। वज़ीर-ए-आज़म के बयान ने मासूम रेप विक्टिम्स और उनके घर वालों का दिल दुखाया है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म से न मईशत चलती है, न महंगाई ख़त्म होती है।
फहाशी से मुतालिक इमरान खान के बयान को लोगों ने गलत रंग दिया। बच्चियों के साथ ज्यादती करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी का रद्द अमल। कहा कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं, रोजे की हालत में भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। रमजान में मसाजिद में तयशुदा जवाबित के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। नमाजी मसाजिद में मास्क का इस्तेमाल करें। ताजिर तंजीमें रमजान में अपना मुनाफा 50% कम कर दें। पाकिस्तान LNG लिमिटेड के साबिक MD अदनान गिलानी ने कहा है कि उनके आने से पहले पोर्ट चार्जेस की मद में इजाफी अदायगी हो रही थी। उन्होंने जुलाई 2019 में नोटिस लिया और एक्शन लेने का हुक्म दिया। अगस्त में वजारत ने उन्हें हटा दिया, फिर 1.5 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हुकूमत पसंद करती थी, लेकिन चाहती थी कि वो पिछली हुकूमत के खिलाफ चले जाएं और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बयान दें। उन पर मुख्तलिफ ज़राए से दबाव डाला गया, बुलाया गया, पूछा गया, बताएं करप्शन कहाँ हुई है, बताएं कहाँ गलत हुआ है। अदाकारा इफ़त उमर ने मैरिट से हटकर कोरोना वैक्सीन लगवाने पर आवाम से माफ़ी मांग ली। एक बयान में कहा कि उन्हें अफसोस है, वो शर्मिंदा हैं, दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगती हैं, इस गलती का इज़ाला करेंगी। इफ़त उमर ने कुछ रोज़ कबल वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग तारिक बशीर चीमा के घर पर कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीनेशन की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद इफ़त उमर और तारिक बशीर चीमा को कड़ी तनकीद का सामना था। कोविड-19 के दौरान अमीर अफराद अमीर से अमीर तर हो गए। खरबपतियों की तिजोरियां फैलती चली गईं। अमीर अफराद की दौलत में 7,617 खरब रुपए का इजाफा हुआ। 493 नए खरबपति अमीर अफराद की फहरिस्त में शामिल हुए। फोर्ब्स मैगजीन ने लिस्ट जारी कर दी। हर 17 घंटे बाद एक खरबपति इस फहरिस्त में शामिल हुआ। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजॉन के बानी जेफ बेजोस मुसलसल चौथे साल दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार। उनके असासों की मालियत 177 अरब डॉलर्स। टेस्ला के मालिक एलन मस्क का 151 अरब डॉलर्स के असासों के साथ दूसरा, बर्नार्ड आर्नल्ड का 150 अरब डॉलर के असासों के साथ तीसरा नंबर।